मैं गीता कुमारी जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। मेरा आज का टॉपिक है मिल की स्वतंत्रता पर विचार। मिल जिनका पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है, वो 19वीं सेंचुरी के बहुत ही फेमस इंग्लिश फिलोसोफर थे, जिनका जन्म 1806 में लंदन में हुआ था। वे उपयोगितावाद के अंतिम विचारक थे। वे स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। इसीलिए आज उन्हें हम लोग स्वतंत्रता के अग्रदूत भी के नाम से भी हम लोग उनको जानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य जो होता है अपना डेवलपमेंट करना, और ये डेवलपमेंट तभी होगा जब व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता मिलेगी, तर्कपूर्ण ढंग से अपने बात को रखने की स्वतंत्रता मिलेगी। स्वतंत्रता के समर्थक होने के बावजूद भी वो स्वच्छंदतावाद को स्वीकार उन्होंने नहीं किया था। उनके अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास करना एवं विकास स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे। एक विकास के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे। विकास मतलब क्या? विकास मतलब अपना रैशनल डेवलपमेंट करना, रैशनल कैपेसिटी बिल्डअप करना, सोचने समझने की शक्ति को बिल्डअप करना। मिल कहते हैं कि हम अपने विचारों को और अधिक मैच्योर कैसे कर सकते हैं। हमें अपने विचारों को अधिक रिफाइंड तभी कर सकते हैं, अपने विचारों को मैच्योर तभी कर सकते हैं जब हमें दूसरों से अपने बातों को डिस्कस करें, जब हमें आज़ादी हो अपने विचारों को खुलकर रखने की। तभी तो हम दूसरों के समझ यानी दूसरे हमारे समझ को समझेंगे कि मेरे विचार कितने सही हैं या कितने गलत हैं। जब तक हम अपने विचार को लोगों के सामने खुलकर नहीं रखेंगे, तब तक हम भी खुद को भी नहीं समझ पाएंगे हम कितने सही हैं या कितने गलत हैं। इसीलिए बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को उन्होंने दो भागों में बांटा। ठीक है, एक तो था उनकी विचारों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, विचारों की स्वतंत्रता, और दूसरा दिया था उन्होंने कार्य संबंधी स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्शन। ठीक है, तो मिल के जो व्यक्ति के विचार संबंधी स्वतंत्रता पर उन्हें अत्यधिक बल दिया। उनका विश्वास था कि विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता द्वारा न केवल व्यक्ति का विकास होता है बल्कि समाज का भी हित होता है। मिल का मत था कि समाज में विरोधियों को भी अपने बात को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए, विरोधियों के बातों को दबाई नहीं जानी चाहिए। ठीक है, मिल ने अपने विचारों को स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित तथ्य दिए। अपने बात को सही करने के लिए, अपने बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, कुछ तथ्य सामने दिए हैं। पहला उन्होंने जो कहा कि विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है सत्य पर प्रतिबंध लगाना, और सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ होता है समाज का पतन। ठीक है, दूसरा उन्होंने जो कहा कि यदि कोई व्यक्ति सनकी है तो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है सनकी व्यक्ति भी किसी नई चिंतन पद्धति का आविष्कार करने में सफल हो जाए। कहते हैं कि अगर कोई पागल व्यक्ति हो
उसको भी बोलने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यानी इतने ज्यादा स्वतंत्रता के वो समर्थक थे वो। इसीलिए आज उन्हें स्वतंत्रता का अग्रदूत कहा गया है। उनको लगता था कि अगर कोई सन की आदमी बोलने की अगर उनको स्वतंत्रता दी जाए तो मैं भी कुछ ऐसा बात बोल दें, कुछ ऐसी चिंतन पद्धति का आविष्कार कर दें जो समाज के लिए आवश्यक हो। तीसरा उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का विचार गलत भी हो तो भी उनको व्यक्त होने देने से समाज की क्या हानि है। सही बात है, अगर कोई व्यक्ति गलत है, ठीक है, गलत बात, यदि किसी व्यक्ति के विचार गलत हैं तो उसको व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इससे समाज द्वारा जो स्वीकृत सत्य है और मजबूती से निखरेगा। गलत है वो तो गलत ही रहेगा, लेकिन जो सत्य समाज में स्थापित था वो और ज्यादा निखरेगा और मजबूती से वो सत्य हमारे सामने आ पाएगा। इसीलिए तीसरा जो उन्होंने बात कहा कि तर्क बुद्धि से सत्य की परख होती है और ज्ञान का विकास होता है और मिथ्या एवं अंधविश्वासी परंपराओं की समाप्ति होती है तर्क बुद्धि से। ठीक है, इसीलिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बहुत ज़्यादा बल दिया था, क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं जो आज तक हम अपने आप को जो सत्य मानकर चलते आ रहे हैं वो जरूरी नहीं हो कि वो सत्य हो। इसीलिए डिस्कस करना, अपने विचारों को खुलकर सामने रखना बहुत जरूरी है। तभी अपने अपने आप को जो रैशनल कैपेसिटी है हमारे अंदर उसको और बिल्डअप कर पाएंगे। इस प्रकार मिल के अनुसार विचारों की जो अभिव्यक्ति को रोकने का अर्थ है मानव जाति की वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की स्वतंत्रता से वंचित करना। नेक्स्ट जो उन्होंने स्वतंत्रता संबंधी जो दो भाग बांटे, दो भागों में उन्होंने बांटा। एक तो था विचारों की स्वतंत्रता और दूसरा है कार्य संबंधी स्वतंत्रता। कार्य संबंधी स्वतंत्रता को भी उन्होंने दो भागों में विभाजित किया था। एक था सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरा है अदर रिगार्डिंग एक्शन। ठीक है, स्वयं संबंधी कार्य, यानी जो कार्य करने का, यानी जो हम एक्शन करते हैं उसका प्रभाव सिर्फ हम पर पड़ता है, दूसरों पर नहीं। मिल ने एक स्टेटमेंट भी इस पर अपने दिया था उन्होंने कि अपने ऊपर, अपने शरीर एवं मस्तिष्क पर व्यक्ति की सत्ता ही सर्वोपरि, यानी हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर सिर्फ हमारा अधिकार है, किसी दूसरे का नहीं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में उन्होंने ऐसे एक्शन को रखा जो कि करने से सिर्फ करने वाले व्यक्ति ही प्रभावित होते हैं, उससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, जिनका संबंध केवल उसी के जीवन से है। इस तरह के जो एक्शन है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जैसे खाना पीना पढ़ना, ये सब क्या है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। यहाँ तक कि उन्होंने शराब पीना, घर में रहकर शराब पीना को भी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन पर ही रखा था, क्योंकि इस घर में रखकर शराब पीने से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, वो सिर्फ करने वाले व्यक्ति ही या पीने वाले व्यक्ति ही प्रभावित हो रहा है, दूसरा प्रभावित उससे नहीं हो रहा है। ऐसे को सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहा। और दूसरा जो बता रहे हैं अदर रिगार्डिंग एक्शन, ऐसे कार्य, मतलब इस सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शन में उन्होंने ऐसे एक्शन को रखा जिसके करने से करने वाला तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ में दूसरा भी प्रभावित हो रहा है। जैसे शराब पीना, अगर शराब हम घर में पी रहे हैं, घर में बैठ के पी रहे हैं तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हो गया, लेकिन हम ड्रिंक करके और ड्राइव कर रहे हैं बाहर रोड पर तो ये क्या हो गया, क्योंकि हम उससे दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अदर रिगार्डिंग एक्शन हो गया। जिस कार्य को करने से
हम अपने आप को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ में दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे दूसरे भी प्रभावित हो रहे हैं। तो हो गया वो अदर रिगार्डिंग एक्शन। ठीक है, अदर रिगार्डिंग एक्शन, जैसे शराब पीकर सड़क पर गालियां देना, स्मगलिंग करना, ये सब आ गया अदर रिगार्डिंग एक्शन में। तो मिल कहते हैं कि सरकार का या राज्य का कहाँ तक अधिकार है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन कर सके, कब कर सके, कब ऐसा सिचुएशन होगा जब राज्य व्यक्ति के स्वतंत्रता को हनन कर सकता है या सप्रेस कर सकता है। तो यही पर उन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था, एक प्रिंसिपल को उन्होंने दिया था, हार्म प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल, जिसमें अगर एक्शन जो हमें करने से, जो अगर हम करते हैं, जो करने वाला व्यक्ति है, ऐसे एक्शन जो दूसरों से, दूसरा भी उनसे प्रभावित होता है, दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरों को हार्म पहुंच रहा है, तो ऐसे काम में राज्य इंटरफेयर कर सकता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सप्रेस कर सकता है, उसके व्यक्ति के स्वतंत्रता को हनन कर सकता है। अगर हार्म नहीं पहुंचता है, वो घर में बैठ के शराब पी रहा है, तो सरकार उसके काम को, उसके स्वतंत्रता को हनन नहीं कर सकती है। लेकिन वही ड्रिंक एंड ड्राइव करेगा तो वो सरकार उस पर हस्तक्षेप कर सकती है और उसके स्वतंत्रता को हनन कर सकती है। मिल स्वतंत्रता का समर्थन तो करता है, परंतु उसकी स्वतंत्रता असीमित नहीं है। स्व संबंधी कार्यों में यदि व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो सरकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखती है। पहले बोल रहे थे कि उन्होंने स्वतंत्रता का तो समर्थन किया, इंडिविजुअल लिबर्टी, लेकिन उन्होंने स्वच्छंदता को नहीं स्वीकारा। यदि व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखती है, या शराब पीकर अपने परिवार को पीटता है, क्योंकि घर में रहकर, घर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, हम घर में रहकर अगर हम शराब पी रहे हैं तब तो वो सेल्फ रिगार्डिंग, लेकिन अगर वो शराब पीकर अपने बच्चों को पीट रहा है, अपने वाइफ को पीट रहा है, तब तो वो क्या हो जाएगा, अदर रिगार्डिंग एक्शन हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है। और मिल का यह भी कहता है कि यदि आक्रमण और अशांति के कारण खतरा उत्पन्न हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का अधिकार रखता है। ठीक है, ये था जेएस मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों की व्याख्या करें। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली किनके द्वारा दिया हुआ है, ऑन लिबर्टी पुस्तक किनका है, और भी बुक है इनका, जैसे बता रही हूँ, इनका बुक है, और इनका बुक है सिस्टम ऑफ लॉजिक, यूटिलिटेरियनिज्म, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स, एसेज ऑन रिलीजन, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये सब इनकी मेन पुस्तकें थी, पुस्तक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो बुक का नाम भी आप लोग को याद रखना है। ओके, बाय।